बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। बड़ा अहम ये मालूमाती एक प्रोग्राम इस वजह से है कि आपके साथ जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी अहमियत की हामिल है। शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और उसके बाद की जो चीज़ें और जो हालिया तब्दीलियाँ हुई हैं, तो एक लेवल होता है, एक उस लेवल से यानी कि एक रेड लाइन होती है, उसको अगर क्रॉस कर लिया जाए तो फिर ज़ाहिर है मुल्क की सलामती को अगर ख़तरात लाहक हो शुरू हो जाएं तो फिर इदारे जो कौमी सलामती के ज़ामन हैं वो हरकत में आते हैं। बराह रास्त मुद्दे पे आ जाते हैं। शहबाज गिल की गिरफ़्तारी इब्तदाई तफ्तीश में जो उनके इंकशाफात हैं, एक तो 6 रुकनी पुलिस की टीम जो है वो बाकायदा तफ्तीश करेगी। वो जो 2 दिन जो मांगे गए हैं रिमांड के, तो 6 रुकनी जो तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दी गई है। वैसे तो उनके पास से मोबाइल जो है वो नहीं मिला, लेकिन जो उनके मोबाइल का डाटा और दीगर जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है हमारे अब जो इदारे हैं जब वो उस गाड़ी में ही मौजूद थे तो वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस दौरान भी जो मोबाइल की हवाले से जो उनका नंबर्स, जो डाटा शाटा, जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमारे इदारों को मिल चुकी है। इंकशाफात हैं उसमें काफ़ी, इमरान खान के अहकामात, हदायत, और फिर ये हदायत कहाँ पहुँचती हैं, प्राइवेट टीवी चैनल्स, उसके मालिक से रब्ता, निचली सतह पर लोगों से रब्ता, और जो पूरा एक स्क्रिप्ट था वो सारे का सारा उसमें शामिल है, जो कि काफ़ी है उस मवाद के लिए जो पर्चे में दिया गया है। और फिर शोकाज नोटिस जो पैमरा का है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वजाहत के साथ दी गई हैं। तो उसको अगर देखा जाए तो उसके तनाजुर में तो किसी तफ्तीश की ज़रूरत ही नहीं रहती। वो जो गुफ्तगू है शहबाज गिल की, वो आज ख़ुद काफ़ी है उनके ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमे की, और रियासती इदारे और उनकी क़यादत के ख़िलाफ़, उनके रैंक्स फाइल्स के ख़िलाफ़, वो बहुत सारा जो है वो चीज़ें वो ज़ाहिर कर देता है यहाँ पे। और ये भी चीज़ है कि जो अशीरबाद है बाकायदा वो पार्टी की उनको हासिल थी, जो मनसूबाबंदी की गई, जिसका राना सनाउल्लाह ज़िक्र भी कर चुके कि कोर ग्रुप था, मीटिंग हुई, टास्क दिया गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी और उस मोबाइल डाटा से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरा मसूफ जो है वो ज़ाहिर है ग्रीन कार्ड, अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर भी निकल आए। वो भी एक कहानी है कि हम तो अमेरिकी साजिशों की बात कर रहे थे और ख़ुद साहब जो हैं वो अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और अमेरिका को गालियां देते हैं। यहाँ पे जो एक और चीज़ है कि फ़ौज में तकसीम और तफरीक की जो बातें की जा रही हैं वो तो किसी तौर पे कामयाब हो ही नहीं सकती। अब इमरान खान के ऊपर दबाव ये है, मेरी अपनी जो इतलात और मालूमात हैं, कल भी बहुत से लोगों ने जिनको इजलास में बुलाया गया था, सियासी कमेटी के इजलास में, वो नहीं आए क्योंकि वो इस बयानिए से वो नहीं कर रहे, एग्री नहीं कर रहे जो शहबाज गिल ने बयानिया दिया है। परवेज़ खटक, असद कैसर, फैसल वाउडा और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जैसी शख्सियत, और आज तो परवेज़ ने खुल के कह दिया कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने वाले जो है हम ऐसे बयानात के साथ नहीं हैं, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें हम उसके साथ नहीं हैं। ये भी एक मैसेज है। तो ये जो लोगों के मैंने नाम लिए हैं, उन्होंने इमरान खान से कहा कि उनके बयान को डिसओन किया जाए, उनकी ज़ाती राय करार दिया जाए। इवन के फवाद चौधरी ने भी ये बात की, लेकिन अभी तक जो है, जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अभी तक इमरान खान ने इस जो प्रोग्राम है या जो बातें हैं शहबाज गिल की, इसको उन्होंने डिसओन नहीं किया। क्योंकि और फिर जो चीज़ें चल रही थी, कैसे कैसे सारा कुछ हुआ, वो भी उस मोबाइल डाटा में सारे का सारा जो है वो मौजूद है। कि फिर भी ये भी कहा जाता है कि इमरान खान की इजाज़त के बग़ैर शहबाज गिल ना ये गुफ्तगू कर सकता है, ना ही इस किस्म की खुली डुली जो है वो जाकर फ़ौज और उसके इदारों के ख़िलाफ़ बात कर सकता है, उसके रैंक्स के ख़िलाफ़ बात कर सकता है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो माउथ पीस है इमरान खान का, जो बात इमरान खान नहीं कहना चाहता वो शहबाज गिल के ज़रिए कहलवा ली जाती है। अब जो बाकायदा तौर पे FIR पहले से जो दर्ज थी थाना कोसार में, ज़ाहिर रातों रात काम तो नहीं होते, और जिस तरह मैंने कहा कि कुछ हालिया तब्दीलियाँ हुई, इस्लामाबाद में भी तब्दीलियाँ हुई,
تو وہ ان تبدیلیوں کو بھی اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ایک بہت صبر و تحمل کیا، کیونکہ یہ پہلے بھی یہ بہت زیادہ تحریک انصاف کے لوگ، خود عمران خان اداروں پہ بات کرتے رہے، نیوٹرلز کو جانور تک سے وہ تشبیہ دیتے رہے کہ جب تک وہ تو اچھے تھے، جب تک یہ نیوٹرلز آپ کی حکومت کو چلاتے رہے اس وقت تک یہ ٹھیک تھے، جب آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تو اس کے بعد یہ جانور ہو گئے۔ یہ ساری وہ اس کے باوجود انہوں نے صبر و تحمل جو ہے وہ کیا۔ لیکن ابھی دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے، دوسرا میں نے کہا کہ جیسے ہی ریڈ لائن کراس ہوئی ادارے حرکت میں آئے ہیں، آنا بھی چاہیے۔ فوج ہماری ہے اور اس کی تقسیم اور اس کے اندر تفریق کا مطلب ہے کہ آپ فوج کو کمزور نہیں کریں گے، آپ ملک کو کمزور کریں گے، پاکستان کو کمزور کریں گے۔ اور پاکستان کے حالات، معاشی حالات، پہلے ہی سیاسی حالات، معاشی حالات اس قسم کے ہیں کہ پاکستان مشکلات سے گزر رہا ہے، چیلنجوں سے گزر رہا ہے، اور دوسرا اپنی ہی فوج پہ اٹیک کریں گے اور تفریق اور تقسیم کی کوشش کریں گے تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا فوج کا ایک جو سپاہی ہے اس سے لے کر جنرل تک ان کا جو بھی نقطہ نظر ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اس کے اندر تفریق اور تقسیم ہے وہ کسی طور پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو شہباز گل نے جو کیا وہ ظاہر ہے اب ان کو بھگتنا پڑے گا، لیکن اس کے پیچھے جو اور عناصر کار فرما ہیں ان کے پیچھے بھی ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں تاکہ حقائق سامنے آئیں، قوم کے سامنے آئیں۔ اور جو مضمون مہم چلائی گئی تھی افواج پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد، اس کے تو 2 کردار بے نقاب ہو چکے، اس میں تو سارا صورتحال واضح آ گئی کہ کون اس کے پیچھے تھا، تو وہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، اب پانی جب ہاتھ سے گزر جاتا ہے تو پھر ظاہر جب ریاست کے وجود کو خطرات لاحق ہونا شروع ہو جائیں یا اداروں کو کمزور کرنے کی باتیں کرنا شروع اور اپنے بیٹھے ہوئے لوگ یہ کام شروع کر دیں تو پھر ظاہر ہے اداروں کا حرکت میں آنا بنتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔